हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। वेलकम टू लिविंग बिट्स। हम शुरू करने जा रहे हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, गेट में, यूजीसी नेट में, डीआरडीओ में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी मैं करवाऊंगा वेन डायग्राम्स के ऊपर। चलिए तो चलते हैं पहला क्वेश्चन करने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमको दिया गया है लेट ए बी सी बी नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट x इक्वल्स टू a difference b difference c and y equals to a difference c, okay, difference b difference c। ठीक है, आपको पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको दिए गए हैं ए बी सी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और दिए गए हैं x इक्वल्स टू a डिफरेंस b माइनस सी एंड y इक्वल्स टू दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन ए, बी एंड सी, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, इसको करने का दो तरीका है। या तो आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं या तो आप प्रोपोजिशनल लॉजिक जो होती है हमारी उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको करने का एक तरीका मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपको नया लगे। हाँ, देखिए, a माइनस बी को हम लोग को लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं कैसे? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और क्या है? अगर कोई a यूनियन b लिखा हुआ है तो मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, प्लस के फॉर्म में। ठीक है, और अगर कोई इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो मैं वहाँ पे a डॉट b भी लिख सकता हूँ। और ये पूरी तरीके से टोटोलॉजी की जो आपकी लॉजिक्स हैं, जो ट्रुथ टेबल जिस तरीके से बनती हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, बुलियन लॉजिक्स को पूरी तरीके से फॉलो करता है। 1 का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, 1 का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है। चलिए, अब ये जानने के बाद हम ये करते हैं। ठीक है, अब देखिए, x की वैल्यू है, x क्या लिखा हुआ है? a डिफरेंस, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इंटरसेक्शन b डिफरेंस b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ मैं ऐसे, और ये लिख लेता हूँ मैं c। ठीक है, ये लिख लेता हूँ मैं c। अब देखिए, ये a हो गया, ये b हो गया, इसके फॉर्म में हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, a इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे डॉट आ गया है, मैं इसे ऐसे लिख लूँ, डैश माइनस सी। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे इसको? ये पूरा मान लीजिए a है और ये हो गया b, तो ये कैसे करेंगे? a डॉट b बार इंटरसेक्शन c बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a डॉट b डैश c डैश। ठीक है, अब हम कर लेते हैं y को, कर लेते हैं। ठीक है, y को करेंगे तो क्या आएगा? a डैश सी, इसमें मैं लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे ये आ गया माइनस, अब मैं इसको कर लूँ b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अच्छा, फिर अब इसको करते हैं आगे। इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे? a डॉट c। ठीक है, अच्छा, अब आगे इसको कर सकता हूँ b डॉट c। ठीक है, b डॉट c। अब देखिए, ये a डिफरेंस b के फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में आ गया। अब मैं दोबारा इसको फिर कर लेता हूँ, इसको ऐसे ही रखने देता हूँ, a डॉट c इंटरसेक्शन। अब इसको करूँगा तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा b डॉट c डैश ऊपर डैश। ठीक है, ऊपर डैश। अब इसको करिए, अब इसको करते हैं, क्या आएगा? देखिए, a डॉट c डैश, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब इसको डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ अगर लगेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ डॉट है, डॉट क्या बदल जाएगा? डॉट हमें क्या बताता है? डॉट हमें बताता है इंटरसेक्शन, डॉट हमें इंटरसेक्शन बताता है, और ये बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? यूनियन। ठीक है, यूनियन हो जाएगा। तो यूनियन को हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? b बार प्लस c डबल बार। ठीक, c डबल बार। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a डॉट c इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा? b बार। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? c। ठीक है, डबल बार हट जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, और ये a डॉट, अब मैं इसको डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, c b बार प्लस a डॉट c बार c। ठीक है, देखिए, c बार c ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या? बच जाएगा हमारा a डॉट c बार b बार। ठीक है, देखिए, a डॉट
सी बार बी बार, यानी कि x की वैल्यू इक्वल है y के। आपका क्या होगा ऑप्शन होगा ए, ठीक है, आपका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। आप चाहें तो इसे वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसमें वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। मैं इसे आपको इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है कभी कभी वेरिएबल्स यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे। जब वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करके उसमें से निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, उसमें से वैल्यू या आंसर निकालना टफ हो जाएगा। तो आपको अगर ये मालूम होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। लेट S बी अ इन्फिनाइट सेट, S कोई हमारा इन्फिनाइट सेट है, एंड S1 S2 S2 डॉट Sn बी अ सेट सच दैट S1 यूनियन S2 यूनियन डॉट यूनियन Sn इज इक्वल टू S। S कोई इन्फिनाइट सेट है, S हमारा क्या दिया गया है, S एक इन्फिनाइट सेट है, ठीक है, मतलब चलते जा रहा है S, ठीक है, और उसमें बहुत सारे सेट्स हैं। कैसे? S1 S2 ST S3 डॉट Sn तक उसके अंदर सेट्स हैं, ठीक है। जिससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन करते चले जाऊँ, कब तक करूँगा Sn तक, तो वो क्या बना रहा है S बना रहा है, मतलब कि सेट S बन जा रहा है। मतलब अगर मैं सारे सेट्स का यूनियन करता हूँ, जितने भी सेट्स इसके हैं वो किसके इक्वल हो रहे हैं, S के, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं A B C D, क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट Si इज़ अ फाइनाइट सेट। बोला जा रहा है कि एटलीस्ट कम से कम कोई इसको इक्वल होने के लिए, ये सारे जितने भी सेट्स हैं इन सेट्स को S के इक्वल होने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ द सेट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है, अगर मैं इसको फाइनाइट कर दूँ, इसको फाइनाइट कर दूँ और मान लो जी इसको इनफाइनाइट कर दूँ, अगर इसको इनफाइनाइट कर दूँ तब भी तो वो S के बराबर होगा, हाँ, तब भी तो वो S के बराबर होगा। अगर मैं इसको फाइनाइट कर दूँ, इसको फाइनाइट कर दूँ, मतलब एक से ज़्यादा अगर फाइनाइट करता भी हूँ तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर कोई एक भी अगर मेरा यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया तो वो तो इक्वल हो जाएगा, S इनफाइनाइट है क्योंकि, है ना, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट Si कैन बी फाइनाइट। बोल रहा है ऑप्शन कि नॉट मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा सेट क्या हो सकते हैं, फाइनाइट नहीं हो सकते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। मैं अगर इसको फाइनाइट कर दूँ 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे मैंने सेट को फाइनाइट कर दिया और किसी एक सेट को इनफाइनाइट कर दिया और उनका यूनियन किया, तब भी तो S के बराबर आ जाएगा, है ना, तब भी तो S के बराबर आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट Si इज़ इनफाइनाइट। बिल्कुल सही है। इनमें से किसी एक को अगर मैं इनफाइनाइट कर दिया तो पक्का वो 100% S के इक्वल हो जाएगा, है ना, वो 100% S के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी कॉमन एलिमेंट आएंगे वो उस इनफाइनाइट सेट से जितने भी कॉमन एलिमेंट मैच करेंगे वो सब हट जाएंगे, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है यूनियन में, ठीक है। और सारे सेट क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे और S के इक्वल हो जाएंगे। अगर किसी एक सेट को भी इनफाइनाइट कर दिया तो ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन डी क्या है, नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट Si इज़ अन इन्फिनाइट सेट। अब ये बोल रहा है कि एक से ज़्यादा सेट Si के अंदर इनफाइनाइट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर एक से ज़्यादा इनफाइनाइट हो भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ओवरऑल तो सेट इनफाइनाइट ही रहेगा ना। अगर मैं 4-5 सेट अगर इनफाइनाइट कर दूँ इसके अंदर तो तब भी तो S के इक्वल ही आएंगे जो कि इनफाइनाइट है ना। कॉमन एलिमेंट सब एक हो जाएंगे, रिपीटिशन अलाउड होगा नहीं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट, ठीक, ऑप्शन सी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब गेट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि ये सबके क्वेश्चंस के आने की उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट PS ऑफ द सेट S इज इक्वल टू, एक सेट दिया गया हुआ है, क्या सेट है, फाइव, ठीक है, और क्या दिया हुआ है 1 2 3, ये एक में है। अब आपसे बोला क्या जा रहा है कि इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताइए पावर सेट में कितने आएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आएंगे पावर सेट के अंदर, पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, 2 to the power n होता है निकालने का, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो क्या निकालेंगे, कितने एलिमेंट हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, यानी कि 3, 2 to the power 3 क्या हो जाएगा 8,
आंसर होगा आपका 8। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अब इस टाइप पे तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है। ठीक है, नीलेट यूजीसी नेट ये इस टाइप के क्वेश्चन तो अब नहीं पूछेंगे, फिर भी क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ है, कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और कर लेते हैं, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लेट ए एंड बी सेट्स एंड लेट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डिनोटेड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी। हमको दिया गया है एक सेट है ए जिसका कॉम्प्लीमेंट दिया गया है ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट, एक सेट है बी उसका कॉम्प्लीमेंट भी है बी। ठीक है, बी पे पावर सी, मतलब पावर क्या है वो कॉम्प्लीमेंट दिखाने का डिनोट कर रहा है। ठीक है, आपसे बोल क्या रहा है कि द सेट ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन से। ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन से। ऑप्शन ए बी सी डी, आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए अभी हमने जो पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या? यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है? यूनियन है, इसको मैं प्लस कर सकता हूँ। अब यहाँ क्या है? बी डिफरेंस ए, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अच्छा अब ये यूनियन है, इसको मैं प्लस कर देता हूँ। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं ए डॉट बी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसे करिए, इसे करेंगे तो क्या आएगा? इसे करेंगे तो ए डॉट बी डैश प्लस बी बी बी, अब ये क्या हो गया? बी डॉट ए डैश। ठीक है, बी डॉट ए डैश। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका प्लस ए डॉट बी। ठीक, ए डॉट बी। अब इसे करते हैं, देखिए इसको कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। ए क्या बचेगा? बी बार बी प्लस बी डॉट ए डैश, क्या बचेगा यहाँ पे? ए प्लस बी डॉट ए डैश। ठीक है, आगे करिए। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, लॉ नहीं मालूम, मुझे याद नहीं आ रहा है लॉ का नाम, लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ए तो ए पहले बी से होगा, फिर ए डैश से होगा। ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट ए डॉट ए प्लस ए बार। ठीक है, ये हो जाएगा 1, क्या बचेगा? ए प्लस बी, ये बचेगा। इसको मैं क्या लिखूँगा? ए प्लस को डिनोट करते हैं यूनियन से, ए यूनियन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ए यूनियन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? कहाँ गया? हाँ, लेट पी ए पावर सेट है, पावर सेट डिनोटेड एज पावर सेट ऑफ एस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑलवेज ट्रू होगा? ठीक है, अब देखिए आपको एक सेट दिया गया है, कोई एस सेट है। ठीक है, और आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं पावर सेट के बारे में कि हमेशा क्या ट्रू होंगे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए है पावर सेट का अगर मैं पावर सेट एस निकालूं तो क्या होगा? वो इक्वल होगा पावर सेट के, किसी सेट के पावर सेट के इक्वल होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि पावर सेट है, अगर मैं उसका इंटरसेक्शन निकालूं पावर सेट ऑफ पावर सेट, हाँ, वो इक्वेलेंट है किसके? सिंगलटन सेट के। ठीक है, सिंगलटन 5 सेट के। ठीक है, अच्छा अब क्या है? एक सेट है, पावर सेट है, पावर सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन किसके साथ? एस के साथ, तो क्या आता है? एक पावर सेट आएगा। ठीक है, और एस क्या है? एस बिलोंग करेगा किससे? नॉट बिलोंग टू पावर सेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो सीधा दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। कौन से? देखिए ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन। क्यों? देखिए पावर सेट क्या होता है? जो भी एस सेट होगा उस सेट से ही तो पावर सेट बनेगा। अगर पावर सेट, मान लीजिए सेट में अगर 2 एलिमेंट हैं, किसी सेट में 1 2 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट है, इसका अगर मैं पावर सेट निकालूँ तो क्या कितने पावर सेट बनेंगे? पहले बताइए। 4 बनेंगे। क्या बनेंगे? 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, और 1, 2, ये बनेगा हमारा पावर सेट। ठीक है, ये बनेगा हमारा पावर सेट। तो अब देखिए ये सेट इसमें बिलोंग करता है ना,
एज अ एलिमेंट ये सेट इस पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिस सेट से अगर आप पावर सेट बनाएं तो उसका एलिमेंट उसमें बिलोंग ही ना करे वो सेट, ठीक है, तो हमेशा ये बिलोंग करेगा। तो ये जो है नॉट बिलोंग्स टू लगा था, तो ये ऑप्शन गया, ऑप्शन डी गया। अच्छा, अब देखिए पावर सेट है और ये क्या है, सेट से, इन दोनों का पावर सेट और सेट का इंटरसेक्शन करें। ये देखिए सेट है और ये पावर सेट है, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा एस, पावर सेट थोड़ी ना आएगा, क्योंकि जो छोटा होता है वो आता है कॉमन में, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया यहाँ से, ठीक है, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया यहाँ से। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि अब देखिए ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन देखिए एक सेट है जिसका पावर सेट है, एक सेट है जिसका पावर सेट है, ठीक। अच्छा, एक सेट है जिसका पावर सेट है और क्या बोला जा रहा है, उस पावर सेट का पावर सेट निकाल रहे हैं, यानी कि इस सेट का अगर मैं पावर सेट निकालूं, यानी कि क्या, इस सेट का भी अगर मैं पावर सेट निकालूं, इस सेट का भी अगर मैं पावर सेट निकालूं तो क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब 16 एलिमेंट आएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। 1 2 3 4 है ना, 2 की पावर 4, मैं निकालने सबका नहीं जा रहा हूँ, लेकिन देखिए होगा क्या, इसमें 5 आया था, एक एलिमेंट 5 आया था, सिंगलटन में 5 आया था सेट के अंदर, और इसके अंदर भी इसका 5 आएगा, जो 16 एलिमेंट है ना इसके अंदर भी आएगा। एक थ्योरम है कि अगर दो पावर सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सबका देखिए सभी सेट्स का एक एलिमेंट हमेशा कॉमन होता है। वो कौन सा कॉमन होता है, वो होता है 5 एलिमेंट, 5 सेट सबसेट सबका कॉमन होता है, ठीक है, 5 सबसेट। तो हम ये बोल सकते हैं इस थ्योरम से कि यहीं से बोल देंगे कि ये जो पावर सेट है और ये जो पावर सेट है, भले कोई एलिमेंट मैच करे या ना करे, लेकिन एक एलिमेंट ये वाला 5 सेट वाला वो हमेशा क्या होगा, कॉमन निकलेगा, ठीक है, हमेशा कॉमन निकलेगा। इसलिए ये हमें ये ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। मैं 16 एलिमेंट निकाल के नहीं दिखाने जा रहा हूँ, टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप बस इतना थ्योरम से जान लीजिए कि अगर कोई भी सेट है उसके हमेशा एक एलिमेंट हमेशा कॉमन निकलेगा। कौन सा, 5 सेट जो होगा हमेशा कॉमन निकलेगा, ठीक है। अच्छा, ये पावर सेट है, पावर सेट ऑफ पावर सेट, और ये पावर सेट है, पावर सेट इक्वल होंगे, नहीं, कभी नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट आएगा, यहाँ क्या आएगा, 16 एलिमेंट आएगा, इक्वल होगा, नहीं होगा, ठीक है। पावर सेट दोनों को इक्वल होने के लिए दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी आपका एकदम 100% ट्रू है, ठीक है, ऑप्शन बी हमेशा 100% ट्रू है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, लेट ई एफ एंड जी बी ए फाइनाइट सेट। हमको दिए गए हैं 3 सेट ई एफ एंड जी, ठीक है। और इसमें करना क्या है, x इक्वल्स टू दिया गया है हमको क्या, e इंटरसेक्शन f ब्रैकेट क्लोज्ड डिफरेंस ब्रैकेट f इंटरसेक्शन g ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। y इक्वल्स टू e डिफरेंस ब्रैकेट e इंटरसेक्शन g, ओके, फिर बंद ब्रैकेट क्लोज डिफरेंस e डिफरेंस f ब्रैकेट क्लोज। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम लोग कर चुके हैं, देखिए कैसे करना है, फिर से कर लेते हैं। देखिए इंटरसेक्शन को हम लोग जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन से डिनोट करते हैं, x इक्वल टू ई डॉट लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन, हाँ। डिफरेंस क्या करेंगे, f डॉट g, ठीक है। अब देखिए f डॉट g है, डिफरेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये वैसे ही फॉर्म में आ गया है, e डॉट f इंटरसेक्शन क्या है, f डॉट g कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब इसे करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे क्या, e डॉट f, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, मतलब डॉट का साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिमॉर्गन्स लॉ लगा देंगे। डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, f डैश g डैश, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। यूनियन को क्या बोलते हैं, ऐड, ठीक, ऐड। चलिए अब ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दोनों जगह डॉट को, e f डैश प्लस e f g डैश। देखिए f और f डैश दोनों यहाँ पर है, तो अब इसे हटा दीजिए, क्या बचेगा हमारा, e f g डैश, ठीक है। चलिए अब y को कर लेते हैं, y को करते हैं, y को कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए y को करेंगे तो y इक्वल्स टू e डैश ब्रैकेट में है e डॉट
जी, ठीक, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस ई डैश ई डिफरेंस एफ है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ ई एफ कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। देखिए ए डिफरेंस बी के फॉर्म में ये भी है, तो इसे भी कर लेते हैं। ई इंटरसेक्शन ई डॉट जी कॉम्प्लीमेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट ई डॉट एफ डैश। अब देखिए ये ए डिफरेंस बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसे आगे करते हैं, ई डॉट ई, इसे करते हैं क्या, इसे डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डैश, यहाँ क्या है, डॉट है, डॉट का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का उल्टा, यूनियन का मतलब प्लस, ठीक, जी डैश क्लोज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, डिफरेंस को हटाएंगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन, और यहाँ क्या आ जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ई डॉट एफ डैश होल कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड, ठीक। अब आगे करिए। अब देखिए ई डॉट है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करिए, ई डॉट ई डैश प्लस जी डैश ई, ओके। नाउ ये तो हो गया, ठीक। अब यहाँ इंटरसेक्शन है, ओके, यहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के बाद मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इसको कर दीजिए, इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो यहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ई डैश डॉट है यहाँ पे, तो डॉट का मतलब इंटरसेक्शन का उल्टा, डी मॉर्गन्स लॉ में उल्टा करते हैं ना, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन यानी कि प्लस, ठीक है, एफ डबल डैश, ठीक। चलिए आगे करिए, ई डैश, ये क्या हो जाएगा, ई डैश कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, जी डैश ई, ठीक है, जी डैश ई, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, ये बच गया। अब क्या होगा, देखिए अब हो गया यहाँ पे इंटरसेक्शन ई डैश प्लस एफ डैश, ठीक है। अब ये डॉट इंटरसेक्शन का मतलब डॉट, ई डैश ई डैश प्लस ई डैश जी डैश ई, एफ डबल डैश को हट जाएगा, एफ बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ई डैश आ गया, ये भी हट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, जी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जी डैश ई एफ, ठीक है। देखिए क्या आया था, जी डैश ई एफ, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा सी, ठीक है। अगर किसी को वेन डायग्राम से करना है तो वेन डायग्राम से भी कर सकता है, वो भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे वेन डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे आपको, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इसको फॉलो करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ़ पी क्यू आर द सबसेट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। हमको दिया गया है पी क्यू आर, ये क्या है, सबसेट हैं किसके, यूनिवर्सल सेट्स के, सबसेट्स हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। अच्छा, और बोला क्या है कि अगर P इंटरसेक्शन देन P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R यूनियन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R ब्रैकेट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, इस ऑप्शन दिए गए हैं A B C D, आपसे पूछा जा रहा है ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए इसे करना कैसे है, वही अप्रोच फिर अपनाएंगे हम लोग, ठीक है। यूनियन का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब डॉट और यूनियन का मतलब प्लस, ठीक है। ये करते हैं P डॉट Q डॉट R होगा हमारा, ठीक है, P डॉट Q डॉट R होगा और यूनियन का मतलब प्लस होगा, P कॉम्प्लीमेंट, ठीक, डॉट यहाँ पे यूनियन, फिर यहाँ पे डॉट होगा, Q होगा, ठीक है, Q होगा, फिर डॉट होगा, फिर R होगा, ओके। आगे करते जाइए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा, Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, R का कॉम्प्लीमेंट, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे P Q R, P का कॉम्प्लीमेंट R का कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया, ये भी हो गया। चलिए अब करते हैं, हाँ चलिए इसमें और इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, QR कॉमन आ जाएगा, QR बाहर ले लीजिए, ठीक है। QR बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P प्लस P कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, Q बार ऐसे ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा, इसको ऐसे रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट, इसको कर लीजिए। अब यहाँ से क्या आपको निकलेगा, यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ से आप अब देखिए यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक, क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक, प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा, आर कॉम्प्लीमेंट, आर प्लस आर यहाँ से आ जाएगा, प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, 1 प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे सीधा 1 आ रही है वैल्यू, ठीक है। और 1 का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। 1 का मतलब पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, 1 का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक। चलिए आंसर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।